पिता ने सुपारी देकर बेटी की करवाई थी हत्या। पुलिस ने पिता समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि अमरोहा में पिता ने सुपारी देकर बेटी की हत्या करवा दी थी। बेटी का किसी महिला से अवैध संबंध था, जिस कारण उसकी बदनामी हो रही थी। उसने कई बार बेटी को समझाया, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद उसने 3,70,000 रुपए में बेटी की हत्या का सौदा कर दिया। 5 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पिता समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से युवक की बाइक, मोबाइल, तमंचा, फावड़ा और एडवांस में दिए गए 1,70,000 बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक थाना रजबपुर क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कलश के गन्ने के खेत में 23 जून की सुबह एक युवक का शव खून से लथपथ मिला था। युवक के सर में गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसे शव अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला था। युवक की पहचान थाना नोगावा सदर क्षेत्र के गांव गालीबाड़ा निवासी युवक के रूप में हुई थी। दीपक के घर से घटनास्थल की दूरी 30 किलोमीटर है, जिसके बाद पिता सत्येंद्र की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। दीपक के परिजनों ने बताया कि दीपक सोमवार रात 3 बजे देहरादून नौकरी पर जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। वो शराब पीने का आदी था। जाते समय उसने खर्च के लिए 3,000 रुपए भी लिए थे, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। हम उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस को भी सूचना दी थी। सुबह उसकी लाश मिली। मौके पर उसका मोबाइल, बाइक और कपड़ों का बैग गायब था। एसपी ने हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमों का गठन किया। टीम ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की तो एक महिला का नाम सामने आया। पता चला पिता बेटी के अफेयर का विरोध करता था। पुलिस ने शक के आधार पर दीपक के पिता सत्येंद्र को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पिता सत्येंद्र ने बताया कि उसके बेटे दीपक का एक महिला से अफेयर था। वो महिला को घर लाना चाहता था, जमीन में हिस्सेदारी भी मांग रहा था। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर उसने 6 महीने पहले ही हत्या की योजना बना ली थी। उसने पास के ही गांव मुंडा खेड़ा के रईस से संपर्क किया। रईस हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज है। इस समय वो जमानत पर है। रईस ने ही पूरी प्लानिंग बनाई थी और अन्य लोगों को अपने प्लानिंग में शामिल किया था। 5 लाख से बात शुरू हुई और 3,70,000 रुपए में सौदा तय हुआ। 1,70,000 रुपए एडवांस दिए गए। इसके बाद आरोपियों ने बहाने से दीपक को बुलाया। पहले फावड़े से उसके सर पर मारा, फिर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार दोपहर हत्याकांड का खुलासा करते हुए पिता सत्येंद्र, थाना की धनोरा के हलपुरा निवासी उमर पुत्र गफूर, करीब पुत्र खचेड़ू और रईस को गिरफ्तार किया। सत्येंद्र किसान है। उनके पास लगभग 35 बीघा जमीन है। परिवार पत्नी के अलावा 3 बच्चे हैं। दीपक सबसे छोटा बेटा था। इससे छोटी बेटी की शादी हो चुकी है। सबसे छोटा बेटा डॉक्टर के क्लिनिक में कंपाउंडर है। 23 जून को थाना रजबपुर क्षेत्रांतर्गत एक नहर के किनारे खेत में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसमें पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया, जिसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन दीपक निवासी नौगावा सादात के रूप में हुई। थाना रजबपुर टीम एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है, जिसमें मृतक के पिता सत्येंद्र ने ही इसकी हत्या करने की साजिश रची थी। इसके साथ कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके अन्य नाम उमर, जरीफ और रईस है। सत्येंद्र ने पूछताछ में बताया है कि इसका बेटा दीपक एक शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध रखता था। पूर्व में इस महिला को भगाने के लिए इससे मुकदमा भी पंजीकृत इसके महिला के पति ने कराया था। बाद में इनके बीच में समझौता हो गया था। इस महिला के पति ने इस पे भी मारपीट का मुकदमा लिखाया था। इसने कई बार अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया। इस महिला के 2 बच्चे भी थे बड़े, इसलिए इसको मना भी करता था। ये भी था कि अगर ये महिला शादी करके इसके घर पे आ जाएगी तो समाज में इसकी बदनामी हो जाएगी। इसने कई बार इसको समझाने का प्रयास किया, मना करने का प्रयास किया, किंतु इसका जो बेटा जो इसने बताया कि शराबी था और इसके साथ भी गाली गलौज करता था, इसकी बात नहीं मानता था। अंत में इसने अपने दोस्त उमर से ये बात शेयर करी और अपने बेटे को मरवाने का प्लान बनाया। उमर ने जरीफ और रईस ये 2 अपराधी है, इनके ऊपर पूर्व में हत्या, लूट, चोरी के मुकदमे हैं। इन्होंने इसको मारने का प्लान बनाया। 22 तारीख की शाम को इसने किसी बहाने से अपने बेटे को बाहर भेजा, जहाँ पे इसे जरीफ और रईस मिले। जरीफ और रईस ने इसे शराब का ऑफर किया, क्योंकि पहले से शराब पीने का आदी था। उनके साथ ये कर लिया और घटनास्थल पे पहुंचकर इन्होंने पहले शराब भी पी और घटनास्थल पे इसे ले जाकर फावड़े से पहले इसके सर पे वार किया और तमंचे से गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में को खारिज करने के लिए सत्येंद्र ने 1,70,000 रुपये देने की सुपारी दी थी। ये कुल 1,70,000 रुपये भी बरामद किए गए।
साथ ही उनके पास से घटना कारित करने के लिए तमंचा और फावड़ा और मृतक की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सफलतापूर्वक घटना का सफल अनावरण किया है। इसलिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है।